We do not promote or encourage any form of money-based or paid gaming on this channel. All our content is strictly for educational and entertainment purposes. We follow and comply with the provisions of the Government of India's Online Gaming Act 2025. Viewers are advised to play responsibly and only within the legal framework. मेरे भाई केवल 11% सेलेक्टेड है। अगर पहले बॉलिंग करें सीधा ट्रम्प कार्ड के रूप में लेना। आपको मैं जेन्युइनली कह रहा हूँ, विराट कोहली से भी बेहतर कप्तान नहीं, और मेरा खुद का यही होगा, तो आप भी इसी को करना। देखो बहुत ज़्यादा चांसेस है, बहुत अच्छी बैटिंग होगी, और यही रीज़न है हमारे इन दोनों प्लेयरों को टीम में लेने का। वेलकम बैक एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं हैदराबाद और बेंगलोर के बीच जो मैच होगा, इस मैच के बारे में। काफी तगड़ा मैच ये रहने वाला है, क्योंकि आज के इस मैच में बहुत सारे लोग बहुत सारी गलती करने वाले हैं। आज के इस मैच में मैं आपको बता देता हूं, 4 प्लेयर जिनका सिलेक्शन रेट 20% से भी कम है, वो सीधे हमारे सुपर ट्रम्प कार्ड है। इस मुकाबले में केवल गेम ट्रम्प कार्डों पर डिपेंड है, क्योंकि देखो मैक्सिमम लोगों का कप्तान विराट कोहली और मैक्सिमम लोगों का वाइस कप्तान थोड़ा सा चेंज हो सकता है, कि कोई ईशान किशन को कर ले, कोई हेड, कोई अभिषेक, मतलब वीसी चेंज हो सकता है, लेकिन सीबीसी में विराट कोहली मैक्सिमम लोगों का रहने वाला है। तो ज़्यादा अगर आप फोकस ट्रम्प कार्डों पे करोगे ना, आपकी बेहतरीन टीम भी बनोगी और आपकी रैंक भी बहुत अच्छी आएगी। और मैं आपको इस वीडियो में वो सारे ट्रम्प कार्ड बता दूंगा जो आपके काम के होंगे। आप बस पूरा वीडियो ध्यान से देखना। आपको वीडियो की शुरुआत में एक ट्रम्प कार्ड बताता हूँ जिसका सिलेक्शन रेट केवल 17% है, और उस बॉलर है वो, है ना, वो उस बॉलर की अगर मैं बात करता हूँ, यहाँ पे जब आप आओगे बॉलिंग सेक्शन में, तो नीचे की तरफ आप आना, नीचे की तरफ जब आप आओगे तो रशीक सलामदर, आप सब जानते होंगे रशीक सलामदर एक ऐसा बॉलर है जो आरसीबी की तरफ से पूरे 4 ओवर करेगा, एंड 4 ओवर करने की छोड़ो, डेथ ओवर्स भी करेगा। और आरसीबी की अगर पहली बॉलिंग होगी ना, तो ये बहुत ज्यादा चांसेस है विकेट भी निकालेगा। आपको एक बात बताता हूं, हैदराबाद की ये जो टीम है, इसमें आप बताओ मुझे, ये हैदराबाद की प्लेइंग 11 होगी। हेनरी क्लासन के बाद या नीतीश रेड्डी भी आप इंक्लूड कर दो, है ना, मतलब इन 5 के बाद आपको कोई ऐसा प्लेयर नजर आ रहा है जो ये लगे कि हाँ यार ये प्लेयर है जो कि अच्छा स्कोर कर सकता है? कोई भी नजर नहीं आएगा। हेनरी क्लासन तो बहुत अच्छा प्लेयर है और नीतीश रेड्डी भी अच्छा कर जाता है, लेकिन नीचे के प्लेयर आप देखोगे ना, तो नीचे के प्लेयर वैसे है ही नहीं जिन पे भरोसा किया जाए कि हाँ ये अच्छा कर लेंगे। और यही रीजन है कि रशीक सलामदर इस मैच में आप सभी लोग देख लेना बंडल्स में विकेट निकालेगा, अगर पहले आरसीबी ने बॉलिंग करी तो, क्योंकि वो डेथ में ही विकेट निकालेगा। बैटिंग फर्स्ट पे तो अगर आरसीबी ने ज्यादा स्कोर नहीं किया तो वो क्या ही विकेट निकालेगा, बल्कि कहीं ऐसा ना हो जाए, क्योंकि वो इंपैक्ट में खेलता है, अगर पहली बैटिंग हो आरसीबी का, टॉप ऑर्डर कोलैप्स हो गया तो बल्लेबाज आ जाए। तो लॉजिकली कह रहा हूं, हैदराबाद का मिडल थोड़ा सा वीक है। आरसीबी की तरफ से रशीक सलामदर डेथ ओवर्स करेगा, सिलेक्शन रेट केवल 17% है। इसी वजह से अगर आपको स्मॉल लीग में डर भी लगता है ना कि नहीं यार मैं नहीं ले पाऊंगा, आप जीएल में तो कम से कम ले लेना। तो मेरी जो इस मैच की पहली सुपर प्रेडिक्शन है ना, वो सीधी सी है, रशीक सलामदर आरसीबी की पहली बॉलिंग पे इस मुकाबले का सुपर ट्रम्प कार्ड होगा। अब जैसे रशीक सलामदर है ना, ऐसे 2-3 प्लेयर और हैं, लेकिन वो मैं आपको जब आप पूरा वीडियो ध्यान से देखोगे तो समझा पाऊंगा। तो इसीलिए पूरा देखो, आपको पसंद ना आए तो फिर बात बोलो कि यार देखो तूने मेरा टाइम वेस्ट कर दिया, और ऐसा हो नहीं सकता आपको पसंद ना आए, बल्कि आप पसंद भी आपको आएगी, और अगर आए ना तो लाइक भी करके जाना, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना ताकि आने वाली वीडियोस आपको मिले। और रशीक सलामदर के बारे में मैंने आपको इस वजह से बोला है क्योंकि ये एक अकेला ऐसा प्लेयर इस मुकाबले में जो मैं खुद भी लूंगा और जो सबसे कम सिलेक्टेड है। बाकी और भी है, और भी प्लेयर है, लेकिन उनको क्या है, लोगों ने लिया हुआ है, तो अब उनमें क्या ही मतलब है। देखो जो प्लेयर अभी मैं आपको कह दूं कि यार विराट कोहली सबसे बड़े कप्तान है, तो आप कहोगे यार ये बोलने वाली बात है क्या, तो हमें ही पता है। तो इसीलिए मैंने आपको उस प्लेयर के बारे में बताया जो नहीं लेके आ रहे हैं लोग, ठीक है। मैच होगा 7:30 पे शुरू। दोनों टीमें काफी अच्छी टीम है, और ये मुकाबला देखो दोनों टीमें क्वालिफाई कर चुकी है। ये सिर्फ पॉइंट्स टेबल में फर्स्ट और सेकंड पोजीशन की लड़ाई का मैच होगा। दोनों टीम चाहती है कि भाई मैच जीत जाए, दोनों ही, मतलब मुकाबले में हारने जीतने से फर्क नहीं पड़ेगा, क्वालिफाई तो दोनों टीमें बस फर्स्ट और सेकंड पोजीशन वाली लड़ाई के लिए जरूर ये लड़ेंगे। और मैं आपको एक बात और बता देता हूं, ये मुकाबला खेला जाएगा राजीव गांधी के अंदर, जो कि हैदराबाद की टीम का होम ग्राउंड है। और यहाँ पे जब भी मैच होता है ना, तो मैं ये बात आपको बता दूं, बल्लेबाज तोड़ देते बॉलर को, और बहुत तगड़ी बैटिंग होती है। आप यहाँ पे ये देखो, 235 रन हैदराबाद ने बनाए थे, 235। जब पंजाब की टीम बैटिंग करने के लिए आई, 202 इन्होंने भी बना दिए थे। तो यहां अच्छी बैटिंग होती है ओवरऑल, मैं आपको बता दूं। और देखो जब भी किसी टीम के घर पे मैच होता है ना, हैदराबाद की मैं आपसे एक सवाल करता हूं, बताओ क्या अच्छी है, मतलब बैटिंग अच्छी है, बॉलिंग अच्छी है? आप बोलोगे यार दोनों ही अच्छी है, लेकिन दोनों में बेस्ट कौन सी है? तो आप बोलोगे यार बैटिंग अच्छी है।
तो उसका रीज़न भाई इनके पास प्लेयर अच्छे हैं ना बैट्समैन, तो यही रीज़न है कि हैदराबाद के जो क्यूरेटर है ना, उनको जो इनका कोच है वो सीधा कह देगा कि भाई तेरे को जो है ना बॉलर के लिए कुछ रखना ही नहीं है, क्योंकि अगर बॉलर के लिए इन्होंने रखा तो भुवनेश्वर कुमार, हेजलवुड और मोस्टली डफी, ये तीनों खेलेंगे, और तीनों नहीं भी खेलते तो भुवनेश्वर और हेजलवुड भी काफ़ी तगड़े बॉलर है, और भुवनेश्वर तो क्या अभी बढ़िया बॉलिंग कर रहा है। अगर इन्होंने ग्रास वगैरह नहीं कटवाई ना तो इनके तो वैसे विकेट चले जाएंगे। तो बहुत ज़्यादा चांसेस है, ये एक बहुत अच्छा आप लोगों को मतलब बैटिंग यहाँ पे देखने को मिलनी चाहिए, जहाँ तक मुझे अंदाजा है। बाकी देखते हैं पिच रिपोर्ट क्या आएगी। और देखो मोस्टली जब भी यहाँ पे मैच होते हैं ना तो बैटिंग ही अच्छी होती है, ऐसा नहीं कि भाई इसी मैच की मैं बात कर रहा हूँ, आप कोई भी मैच उठा के देख लो, मोस्ट ऑफ द टाइम बैटिंग ही अच्छी होती है। तो मेरे अंदाजे से आप अगर बॉलर को थोड़ा कम लेते हो तो वो ज़्यादा आपके लिए फायदे में रहेगा। बैट्समैन को लो, बॉलर ले रहे हो तो वो लो जो डेथ में बॉलिंग करेगा। जैसे मैंने अभी आपको रशीद सलामदर का बताया, वो डेथ करेगा इसलिए मैंने आपको ट्रम्प कार्ड बताया। ऐसे एहसान मलिंगा हो गया, इन्हीं बॉलर को लो। आप हेजलवुड को भी ड्रॉप करोगे ना, मैं आपको मना नहीं करूंगा, क्योंकि इंपॉर्टेंट बैट्समैन है। ये चीज आप थोड़ा सा ध्यान रखना ना, पिच के अकॉर्डिंग बैट्समैन को लेके टीम बनाओगे ज्यादा अच्छी टीम बनेगी। बाकी उसके अलावा अगर बात करते हैं फॉर्म की, तो फॉर्म देखो आपके स्क्रीन, फॉर्म की तो बात करने का कोई मतलब ही नहीं है भाई, दोनों टीमें तो ऑलरेडी क्वालिफाई है ही, तो बात करने का कोई सेंस बनता ही नहीं है फॉर्म का। तो ठीक है, हेड टू हेड का जरूर मैं आपको बता दूं, हैदराबाद की टीम एक मैच आरसीबी से ज्यादा जीती हुई है, और लास्ट के 10 मैच में दोनों टीमें 5-5 मैच जीती है। और बात करें यहाँ से प्लेइंग 11 वगैरह की, उससे पहले मैं आपको एक बात बता दूं, देखो आप में से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिन्होंने ना तो हमारा टेलीग्राम ज्वाइन किया होगा और ना ही हमारा व्हाट्सअप ज्वाइन किया होगा। अब इन दोनों को आपको क्यों ज्वाइन करना है, क्योंकि इस मुकाबले की मेरी टीम, इस मुकाबले की ग्रैंड लीग की टीम, स्मॉल लीग की टीम, आपको पिच रिपोर्ट जो मिलेगी ना वो यहीं पर मिलने वाली है, और दोनों का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो आप सभी लोग जो है टेलीग्राम को भी और व्हाट्सअप को भी, दोनों को आप लोग ज्वाइन कर लेना अगर आप लोगों ने नहीं किया है तो, है ना, क्योंकि टॉस के बाद टीम यही आएगी। और ये ध्यान रखना व्हाट्सअप चैनल तो ज्वाइन कर ही लेना, क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। टेलीग्राम पे तो फिर भी मैच से रिलेटेड न्यूज वगैरह ये चीजें आपको मिलेगी, है ना, लेकिन जो टीम वगैरह है वो आपको व्हाट्सअप पे ही मिलेगी। तो सब लोग जो भी वीडियो को देख रहे हैं व्हाट्सअप चैनल तो ज्वाइन कर ही लेना। एंड बात कर रहा था मैं प्लेइंग 11 की, तो देखो दोनों टीमों की प्लेइंग 11 में मुझे तो नहीं लगता है कोई चेंज होगा। हैदराबाद की लगभग सेम लाइनअप होगी भाई। पिछले मुकाबले में क्या बोलते हैं पाटीदार नहीं खेला था, तो वो मोस्टली इस मैच में खेलेगा, बस ये आरसीबी से चेंज होगा, बाकी हैदराबाद से कोई चेंज की उम्मीद नहीं है। सेम लाइनअप होगी जो अभी आप स्क्रीन पे देख रहे हो, है ना। इम्पैक्ट ये इनको बस एक करना चाहिए, ये कर तो नहीं रहे लेकिन इनको एक चेंज करना चाहिए। वो क्या, देखो अनिकेत वर्मा है ना, स्मरण से बहुत अच्छा प्लेयर है यार, कितनी बढ़िया नीचे बैटिंग करता है बंदा। तो मेरे अंदाजे से ये लोग ये चेंज कर सकते हैं अनिकेत वर्मा का, बहुत अच्छा प्लेयर है, बहुत अच्छी पावर हिटिंग करता है, तो ये एक पॉसिबल चेंज आपको देखने को मिल सकता है। और अगर अनिकेत वर्मा खेल रहा है ना तो सलामदर को छोड़ भी सकते हो, ये भी ध्यान रखना। अगर अनिकेत वर्मा इस मुकाबले में खेल रहा है और आरसीबी बॉलिंग भी अगर कर रही है ना, तो भी जीएल में आप अगर सलामदर को ड्रॉप भी करोगे मैं मना नहीं करूंगा, क्योंकि देखो प्लेयर जब अच्छे खेलते हैं तो विकेट वो फेंकते नहीं है। अब मान लो भाई सामने वाली टीम में क्या बोलते, इस टीम में जैसे ये पेट कमिंस है, पेट कमिंस और अनिकेत वर्मा में बैटिंग कौन अच्छी करेगा, अनिकेत वर्मा। स्मरण अच्छी फॉर्म में नहीं है, सालिल अरोरा भी हिटिंग करता है, तो उस वजह से क्या है अनिकेत क्या बैटिंग अच्छी दे देता है, तो वहां विकेट नहीं जाते हैं। अगर अनिकेत नहीं खेलता है तो वो ट्रम्प कार्ड होगा, और अगर अनिकेत खेलता है तो फिर उस केस में एज ए नॉर्मल प्लेयर भी आप उसको ले सकते हो, मतलब ट्रम्प मैं आपको नहीं कहूंगा, है ना। बाकी उसके बाद पावर प्ले डेथ की अगर बात करें तो कमिंस मोस्ट लाइकली परफुल के साथ और एहसान मलिंगा के साथ, परफुल आपको इंपैक्ट में नजर आएगा, है ना। एहसान मलिंगा के साथ शुरुआती ओवर करता हुआ नजर आएगा, एंड साकिब के साथ एहसान और कमिंस डेथ करेगा। कमिंस के चांस थोड़े कम है, क्योंकि कमिंस क्या करेगा, उसको पता है कि सामने वाली टीम का जो सबसे बेस्ट प्लेयर वो विराट कोहली है, तो उसका पहला टारगेट होगा कि भाई मुझे विराट कोहली को आउट करना है, बाद में देखेंगे बाकी प्लेयरों की। तो वो क्या करेगा, शुरुआत पहला ओवर मोस्ट लाइकली वो खुद लेके आएगा, तीसरा ओवर वो खुद लेके आएगा, एंड पावर प्ले में मुझे उम्मीद है वो तीसरा ओवर कर देगा, मतलब 6 ओवर में 3 ओवर की मुझे पूरी उम्मीद है कि विराट कोहली को आउट करने के लिए कमिंस पावर प्ले में आएगा। तो डेथ ओवर्स में इसके चांसेस लगभग ना के बराबर है, तो इस वजह से यहां से जो डेथ करेगा ना वो एहसान मलिंगा और साकिब हुसैन करेगा। अब जो बात मैंने आपको रशीद सलामदर के लिए बोली थी कि भाई देखो रशीद सलामदर आरसीबी की बॉलिंग पे ट्रम्प कार्ड है क्योंकि वो डेथ करेगा, सेम काम यहां पे साकिब हुसैन करेगा, सेम काम, बस फर्क सिर्फ इतना सा है। आरसीबी की क्या है ना, जो बैटिंग है, आप आरसीबी की बैटिंग में आपको डेप्थ में बैटिंग दिखाता हूं। देखो इनके पास वेंकटेश अय्यर आने के बाद इनकी बैटिंग और भी अच्छी हो चुकी है ना, तो इनकी क्या बैटिंग नीचे अगर आप देखोगे ना,
जितेश शर्मा अच्छा खेल लेता है, वेंकटेश अय्यर खेल लेता है बढ़िया, और डेविड भी बहुत शानदार खेलता है। डेविड तो बहुत ही तगड़ा खेलता है। तो मतलब ओवरऑल, और कुरनाल भी ठीक ही खेल लेता है। देखो कुरनाल भी बहुत प्यारा प्लेयर है। तो और कुरनाल की फॉर्म भी अभी हमने देख ली, बैटिंग कितनी अच्छी कर रहा है। तो देखो साकिब हुसैन भी सेम काम करेगा, मतलब वो भी तो डेथ करेगा, लेकिन यहां पे क्या है, बैट्समैन अच्छे हैं, तो उस वजह से मैं आपको इसको ट्रम्प कार्ड नहीं बता रहा हूं। वरना मैं तो अभी दूसरी सुपर प्रेडिक्शन पता है मेरी क्या रहती कि साकिब हुसैन अपना सुपर ट्रम्प कार्ड है, लेकिन सामने वाली टीम में बैट्समैन मैंने जो देखे तो वहां थोड़ा सा ये मतलब रिस्की होगा। बट स्टिल मैं आपको कहूंगा कि साकिब को जीएल की टीमों में सब लोग ट्राई करना, क्योंकि डेथ ओवर्स में देखो कितना ही अच्छा प्लेयर हो, अगर उसके बाद 6 बॉल है, एक और मिला है उसको, तो वो तो चाहेगा कि 6 की 6 बॉल में बाउंड्री आए। तो वहां पे क्या है, विकेट जाते हैं, और वहां पे फिर वो बंडल्स में बॉलर को विकेट मिलते हैं। तो ट्राई तो करना आप जरूर जीएल में साकिब को, और बॉलिंग ये डेथ में लगभग करेगा। और एहसान मलिंगा पेट कमिंस से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। ज्यादातर लोग क्या करेंगे, कमिंस को लेके जाएंगे, बट रियलिटी ये है अगर एसआरएच ने बॉलिंग करी तो पेट कमिंस से ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए मलिंगा होगा, क्योंकि कमिंस पावर प्ले में 3 कर देगा। विराट कोहली अगर आउट नहीं हुआ तो कमिंस लगभग खत्म है, मतलब उसका 1 विकेट आएगा मैक्सिमम। लेकिन एहसान मलिंगा एक ऐसा बॉलर है, पावर प्ले में 1 ओवर करेगा और फिर डेथ में 3 करेगा, और वहां विकेट निकालेगा। मतलब एहसान मलिंगा प्यारा बॉलर है, तो वो विकेट निकाल लेगा। आप बोलोगे यार साकिब हुसैन भी तो डेथ ही करेगा। देखो बॉलिंग कौन, मतलब बॉलर कौन कैसा है वो भी इंपॉर्टेंट रहता है। तो सिंपल सा गेम है। क्या बोलते हैं, ये जो कमिंस है अगर फर्स्ट बैटिंग कर रही है ना तो आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा, तब तो ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट होगा। लेकिन अगर बॉलिंग कर रही है तो इससे इंपॉर्टेंट आपके लिए एहसान मलिंगा होगा, ठीक है, क्योंकि शुरुआती पावर प्ले में 3 ओवर ये करेगा। आप देख लेना, मैच के अंदर देख लेना, ये मेरी बात नहीं कह रहा हूं, आपको खुद को मैच में दिख जाएगा, ठीक है। बाकी उसके बाद यहाँ पे ये प्लेयरों का रोल्स है, ये ओवर डिस्ट्रीब्यूशन है। मलिंगा, साकिब, कमिंस लगभग 12 इनके कंफर्म है, प्रफुल्ल और शिवम कुमार और नीतीश रेड्डी, मतलब इनके पास तो वैसे भी देखो 6 बॉलर है, तो वो वही ओवर करने वाले हैं, ठीक है। बात करें प्लेयर वाइज एनालिसिस की, देखो ये क्या है ना, एक बैटिंग विकेट है, और बैटिंग विकेट पे हम सब जानते हैं कि ऐसे प्लेयरों को ड्रॉप करना कितना घातक हो सकता है। आप इन चारों को अपनी टीम में लो, बस आप तो इतना सा ध्यान रखो, ऐसा ये जो है ना ईशान किशन, ये आरसीबी के अगेंस्ट इतना तगड़ा खेलता है। मैं आपको मैं क्या बताऊंगा, आप इसका रिकॉर्ड देख लो आप, ठीक है, इसका रिकॉर्ड मतलब बहुत ही अच्छा है। और ये जो क्या बोलते हैं अभिषेक शर्मा है, ये इस वेन्यू पे अच्छा खेलता है। आरसीबी के अगेंस्ट तो ये ईशान किशन, और इस वेन्यू पे अभिषेक शर्मा। तो मैं आपको कोई सुपर प्रेडिक्शन नहीं दे रहा हूं, बट मैं आपको ये जरूर कहूंगा, ये दोनों प्लेयर है ना सीबीसी के बेहतरीन चॉइसेस है, बहुत ही तगड़े। मतलब ज्यादातर लोगों का कप्तान विराट कोहली होगा, ये मुझे पता है, लेकिन ये मुकाबले में कमिंस पहला टारगेट किसको रखेगा, कोहली को। और देखो कमिंस बहुत बढ़िया बॉलर है, अगर देखो कमिंस ने विकेट लिया तो विराट कोहली का ही वो लेगा। तो शुरुआती 6 ओवर में 3 ओवर उसके में अगर विराट कोहली टारगेट हो गया, विकेट उसने ले लिया, तो ये दोनों प्लेयर क्या कर देंगे आपके लिए, सीधा गेम चेंजर वाला काम कर देंगे। मतलब सबका कप्तान कोहली होगा, हम जानते हैं, लेकिन अगर आप थोड़ा सा रिस्क ले सकते हो, कमिंस पे अगर आपको भरोसा है, तो ये दो आपके लिए बेहतरीन सीबीसी के कॉम्बिनेशन में होंगे, क्योंकि अभिषेक इस वेन्यू पे अच्छा खेलता है, और ईशान किशन तो वैसे भी अच्छी फॉर्म में, इस वेन्यू की छोड़ो, वो तो वैसे भी बहुत अच्छी फॉर्म है। ट्रेविस हेड को मैं सीबीसी नहीं कहूंगा, हालांकि देखो प्लेयर तो ये भी अच्छा है, और बैटिंग विकेट पे तो ये भी अच्छा कर सकता है, लेकिन मुझे पता है कि यार इसकी ना ज्यादा अच्छी फॉर्म नहीं है। फॉर्म रहती तो मैं खुद ही कप्तान कर देता। तो एज ए नॉर्मल प्लेयर लो, और हैंडी क्लासेन इनकी जितनी ये चारों प्लेयरों में सबसे बेस्ट हैं, लेकिन बैटिंग पोजीशन की वजह से हैंडी क्लासेन को कप्तान करना बहुत ही बड़ा रिस्क होता है। कई बार तो ये दोनों आउट ही नहीं होते हैं, हेड और अभिषेक, तो वहां पे तो जिन्होंने हैंडी क्लासेन को सीबीसी कर रखा वो तो बस सिर्फ मुंह देखता रहता है इन दोनों प्लेयरों का। तो प्लेयर में तो कोई कमी नहीं है, मैं तो खुद कह रहा हूं आप चारों को लो, लेकिन सीबीसी में अगर आप कोहली पे पेट कमिंस की वजह से रिस्क ले सकते हो तो ये 2 बेस्ट होंगे, है ना। उसके बाद यहाँ पे नीतीश रेड्डी है, सालिर है, पेट कमिंस है, स्मरण है। इंपॉर्टेंट प्लेयर देखो मेरे नजर में, अगर आप कोहली को कप्तान नहीं कर रहे हो तो कमिंस तो इंपॉर्टेंट है, और अगर कर रहे हो तो फिर कमिंस को छोड़ देना। और नीतीश रेड्डी पहली बैटिंग पे भी इंपॉर्टेंट है और पहली बॉलिंग पे भी इंपॉर्टेंट है ना, क्योंकि पावर प्ले में भी बॉलिंग करेगा और बैटिंग बैकअप भी देगा। फिर उसके बाद यहाँ पे 3 प्लेयर है, साकिब है, एहसान मलिंगा है और शिवम कुमार है। शिवम को आप आसानी से छोड़ सकते हो, शिवम को तो जीएल में ट्राई करो, जो हैदराबाद के फेवर में टीम बनती है ना उसके अंदर। बाकी एहसान मलिंगा मस्ट नीडेड होगा, ध्यान रखना पहली बॉलिंग पे, तो बैटिंग पे फिर भी उतना इंपॉर्टेंट नहीं होगा, लेकिन पहली बॉलिंग पे आपके लिए ये बहुत ही तगड़ा बॉलर होगा। यहां तक कि अगर आप हेजलवुड को ड्रॉप करोगे ना, मैं आपको 1% नहीं कहूंगा कि यार आप मत करो, आप कर देना, लेकिन इसको लेके चलना। पहली बॉलिंग पे तो लेना है, ड्रॉप करना ही नहीं है, ये ध्यान रखना। और उसके अलावा साकिब को जीएल में ट्राई करना है ना, और पहली बॉलिंग पे आप थोड़ा रिस्क टेक करो तो ट्राई कर सकते हो स्मॉल लीग में भी। मतलब देखो सिंपल सा गेम है, बैथल अच्छी फॉर्म में नहीं है, तो अगर आपको ये लग रहा है कमिंस बैथल को भी ले जाएगा तो ड्रॉप करो, ले लो इसको, साकिब हुसैन को, दिक्कत ही नहीं है,
मैं आपको कॉम्बिनेशन बना के भी दिखा दूंगा, उसके लिए बेफिक्र रहो। बाकी परफुलिंगे हैं जो मैं उतना इंपॉर्टेंट नहीं बताऊंगा। हालांकि देखो इस वेन्यू पे इसने 2 मैच में 5 विकेट लिए हैं, राजस्थान के अगेंस्ट 4 विकेट इसी वेन्यू पे लिए थे, लेकिन मतलब उतना कोई खास विकेट टेकर नहीं है। इससे बढ़िया आपके लिए साकिब हुसैन, एहसान मलिंगा ये रहेंगे, तो आप उनके साथ ही जाना। बाकी उसके बाद हर्षल वगैरह जो मतलब जिनकी किस्मत अभी बड़ी बेकार चल रही है, टीम में खेलने का भी मौका नहीं मिल रहा है, वरना किसी टाइम के पे ये जो है पर्पल कैप होल्डर हुआ करता है। लेकिन अभी वही है, वक्त के साथ सारी चीज़ें चेंज हो जाती है। ये पिछले मुकाबले का स्कोर कार्ड है, ये सेकंड लास्ट मैच का स्कोर कार्ड है, और ये थर्ड लास्ट मैच का स्कोर कार्ड। सेकंड टीम है आरसीबी की टीम, बहुत अच्छी टीम है, ये तो हम सब जानते ही हैं। एंड देखो अगर हैदराबाद को कोई टक्कर दे सकती है ना घर में, तो यही दे सकती है। और यहाँ से अगर भुवनेश्वर का बॉलिंग चल गई ना, तो फिर हैदराबाद खत्म भी है, क्योंकि पावर प्ले में भुवनेश्वर ने अगर बोल्ड ही कर दी दोनों को, तो बचेगा क्या इन लोगों के पास, फिर वह हेनरी क्लासन पे गेम आ जाएगा। लेकिन बहुत आसान नहीं होगा भुवनेश्वर के लिए भी। तो लाइनअप लगभग इनकी सेम रहेगी। पाटीदार पिछले मैच में नहीं खेला था, इस मैच में खेलेगा, और खेलते वो 5 चौथे पे बैटिंग करेगा और वेनकी 5वें पे चला जाएगा। बस ये चेंज आपको देखने को मिलेगा, है ना। बाकी ये इनके बेंच के प्लेयर है, जिसमें आपको मेरे अंदाजे से जो इम्पैक्ट में नजर आएगा वो डफी आएगा। पिछले मैच में रोमारियो खेला था, क्योंकि इनकी बैटिंग कमजोर थी ना, भाई पाटीदार नहीं खेल रहा था, तो वेनकी को इन्होंने भेजा, फिर जितेश को, फिर इन्होंने बैकअप के लिए कि यार हम रोमारियो के साथ जाते हैं, तो वो उस वजह से खेला था रोमारियो, वरना कोई चांस ही नहीं था। तो लेकिन इस मैच में मुझे उम्मीद है डफी खेलेगा, तो डफी पावर प्ले में करेगा। तो भूवी, डफी और हेजलवुड शुरुआती ओवर करेंगे, और डेथ में अब जैसे पेट कमिंस वहां पे क्या करेगा, पावर प्ले में क्या करेगा, कोहली को आउट करने की कोशिश करेगा ना, सेम काम भुवनेश्वर कुमार से करवाएगा रजत पाटीदार, अभिषेक और हेडे के लिए। अब देख लेना, तो इस वजह से क्या है ना, हेजलवुड और भूवी के जो डेथ के चांसेस है ना, वो थोड़े कम हो जाएंगे। भूवी तो फिर भी कर सकता है, हेजलवुड के तो बहुत ही कम चांस है डेथ के। तो रशीक सलामदर अकेला बॉलर होगा जो पूरे कंफर्म मैं कह सकता हूं कि करेगा डेथ ओवर्स, इसलिए सुपर प्रेडिक्शन दी थी। वरना मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि भाई आप इसको लो या ना लो, बट आप देखो अगर आप अच्छी रैंक लेके आओगे तो मेरे यूजर्स का फायदा होगा, तो वो चीज़ वो जरूर मेरे लिए बढ़िया है। वरना रशीक सलामदर, मैं जेन्युइनली कहूँ, अगर बैटिंग करती है ना आरसीबी, तो मैं खुद भी नहीं लूंगा, लेकिन बॉलिंग पे इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, उसके बाद ये इनके प्लेयर का रोल से, ये ओवर डिस्ट्रीब्यूशन है, ये प्लेयर वाइज एनालिसिस करे। देखो विराट कोहली से बढ़िया प्लेयर तो कोई है नहीं, ये तो हम सब जानते हैं, लेकिन जेकब बेथल भाई, इस बंदे के बारे में मैं आपको बता दूं, मतलब अभी के टाइम पे ये धोखेबाजी वाला काम कर रहा है, मतलब बंदा बिल्कुल ही परफॉर्मेंस नहीं दिखा रहा है। तो अगर यहाँ आरसीबी ऐसा ना कर ले कि वेंकटेश अय्यर के साथ ओपनिंग करवा ले और रोमारियो को भी लेके आ जाए और डफी को भी लेके आ जाए, मतलब कर सकते हैं, या ऐसा भी कर सकते हैं जॉर्डन कॉक्स के साथ ओपन करवा ले, और जॉर्डन कॉक्स भी देखो अच्छा प्लेयर है। अब बेथल देखो मैं बता दूं फॉर्म में तो नहीं है, मतलब वैसा देखो फॉर्म में नहीं, ये भी नहीं कह सकते हैं, क्योंकि प्लेयर वैसे आउट नहीं हो रहा है, कोई गलत मतलब बॉल अंदर जा रही हो, मतलब जल्दीबाजी के चक्कर में बंदा आउट हो रहा है। तो प्लेयर को लो और जीएल की टीमों में कप्तान भी करो, और स्मॉल लीग में लो यार। देखो ड्रॉप करने वाला प्लेयर नहीं है बेथल, जैसे वहां पे 4 प्लेयर इंपॉर्टेंट थे ना हैदराबाद में, वैसे ही यहाँ पे भी चारों प्लेयर इंपॉर्टेंट है। बस जो रिस्क टेकर है वो ट्राई कर सकते हैं बेथल को ड्रॉप करने का, बस फॉर्म नहीं है ना इस वजह से। और बाकी देखो लो चारों को, पड्डिकल तो भाई बहुत ही तगड़ी फॉर्म में यार, बहुत ही तगड़ी फॉर्म में। इसको तो मतलब बॉल जहां बल्ला घुमाएगा वहीं चौका है, बॉल जो है गैप में जा रही है सीधी। और पाटीदार भी देखो इंपॉर्टेंट है, चारों को लेना, मैं तो खुद चारों को लूंगा, इसलिए आपको कह रहा हूं मैक्स टू मैक्स आप बेथल का रिस्क ले सकते हो। जितेश शर्मा को आराम से छोड़ा जा सकता है, विकेट कीपिंग में पहले ही ईशान किशन, हेनरी क्लासन जैसे प्लेयर अवेलेबल है, तो कोई सेंस बनता नहीं है। वेंकटेश अय्यर ने पिछले मैच में बहुत अच्छा स्कोर किया, बट आराम से छोड़ सकते हो, आराम से। उसके बाद यहाँ पे डेविड है और कुरनाल है। कुरनाल पहली बैटिंग पे फिर भी इंपॉर्टेंट होगा, बॉलिंग पे आप छोड़ सकते हो, पहली बैटिंग करे ना तो आप ले सकते हो, कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। और डेविड भी बैटिंग पे ट्रम्प कार्ड का काम करेगा, बॉलिंग पे आप छोड़ सकते हो। उसके बाद भूवी है, हेजलवुड है और रशीक सलामदर है। देखो रशीक सलामदर के तो बारे में सिंपल सा गेम मैंने बता दिया था। हेजलवुड भी पहली बॉलिंग पे इंपॉर्टेंट होगा, बैटिंग पे ठीक ठाक चॉइस होगा, मतलब ये नहीं कि आप छोड़ ही दो, बट मैं नहीं लूंगा मोस्टली, तो वो मैं बता देता हूँ। और भुवनेश्वर दोनों कंडीशन में इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यार भूवी है ना विकेट निकाल रहा है। अगर आप इन दोनों को सीवीसी कर रहे हो, अभिषेक और ईशान को, तो छोड़ देना, नहीं कर रहे हो तो फिर आप इसको लेके चलना, ठीक है। बाकी उसके बाद यहाँ पे ये बेंच के प्लेयर है, ये भी बेंच का प्लेयर, ये आखिरी मैच का स्कोर कार्ड, ये सेकंड लास्ट और ये थर्ड लास्ट मैच। बैटल की बात करें, बैटल भी कुछ खास नहीं है, बस वो वाली बात तो मैंने आपको बताई दी भाई। कमिंस का पहला टारगेट विराट कोहली होगा, तो वो पूरी कोशिश करेगा भाई कोहली को आउट कर दूं, और यहाँ से भुवनेश्वर कोशिश करेगा हेड और अभिषेक को ले जाऊं। तो ये 2 बैटल तो देखने को मिलेंगे। बैटल आपको मलिंगा से भी नजर आएगा, पाटीदार का भी आएगा, हेड का भूवी से होगा, अभिषेक का भूवी से होगा, एंड क्लासन का कुरनाल से होगा। तो ये कुछ बैटल्स है। उसके बाद बात करें ग्रैंड लीग के टॉप कैप्टन्स की, तो कैप्टन्स में देखो विराट कोहली, पाटीदार,
अभिषेक शर्मा, हेनरी क्लासन और ईशान किशन, ये बेस्ट चॉइसेस है। बाकी इनमें आप एक काम कर सकते हो, हेड को भी इंक्लूड कर सकते हो, मतलब वो भी देखो शानदार प्लेयर है, मैंने उसको इसलिए इंक्लूड नहीं किया, उसकी फॉर्म अच्छी नहीं है, वरना हेड हम सब जानते क्या कर सकता है। तो ये 5 ग्रैंड लीग के कैप्टन है और ये ग्रैंड लीग के ट्रम्प कार्ड है। जैसे सुयाश शर्मा है, इम्पैक्ट के अंदर अगर जैसे सेकेंड इनिंग में अगर आता है तो काफ़ी कम लोग लेके आते हैं इसको, आप जानते ही हो, और सेकेंड इनिंग में स्पिनर को हेल्प हो जाती है तो बंडल्स में विकेट निकाल सकता है। तो सुयाश है जो ट्रम्प कार्ड हो गया, कुरनाल पांड्या का सेम काम हो गया, शिवम कुमार का भी सेम काम सेकेंड इनिंग वाला, साकिब हुसैन फर्स्ट इनिंग के डेथ ओवर्स की वजह से, और वेंकटेश अय्यर जैसे मान लो कि टॉप ऑर्डर कोलैप्स हो गया आरसीबी का, मतलब कम 2-3 विकेट ले गया पावर प्ले में, तो फिर ये काम कर जाएगा। तो इस तरीके से ट्रम्प कार्ड में आप इनको इंक्लूड कर सकते हो। मैच विनर की बात करी जाए, देखो मैच विनर इस मुकाबले में बताना बहुत मुश्किल है। दोनों देखो अच्छी टीम है ना भाई, विराट कोहली एक तरफ, आपको ईशान किशन बॉलिंग में, एक तरफ पैट कमिंस, एक तरफ भुवनेश्वर कुमार, दोनों बहुत अच्छी टीम है। बट फिर भी मैं आपको बता दूं एडवांटेज जो रहेगा वो हैदराबाद के पास रहेगा, है ना। हैदराबाद मेरे अकॉर्डिंग मैच विनर है, बाकी आपके अकॉर्डिंग कौन है आप कमेंट में जरूर बताना, ठीक है। बाकी फाइनल टीम आपको मैं टेलीग्राम एंड व्हाट्सअप पे दे ही दूंगा। याद रखना, मैं फिर कह रहा हूँ, व्हाट्सअप चैनल पे जिन लोगों ने भी ज्वाइनिंग नहीं ली है वो ले लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है। फ्री टू प्ले की टीम आपको मिलती है, कोई भी पैसे आपको नहीं देने। मैं कभी भी किसी से पैसे नहीं मांगता हूँ, ना किसी टीम के लिए, ना कोई गिव अवे के लिए। कोई भी अगर मेरे नाम से पैसे मांगे आपसे, भाई टीम दूंगा या गिव अवे है या कोई कॉन्टेस्ट है, आप उसको सीधा गाली दे के ब्लॉक कर दो, खुली छूट है, क्योंकि मैं लेता ही नहीं हूं, तो मैं आपको सीधा कह सकता हूं, ठीक है। टेलीग्राम का और व्हाट्सअप का लिंक दिया है डिस्क्रिप्शन में, ज्वाइन कर लेना। वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, ठीक है। अब टीम की बात कर लेते हैं, पहले स्मॉल लीग की टीम देख लेते हैं ना। और मेरी टीम देखो थोड़ी सी रिस्की है, मैं मतलब थोड़ा सा रिस्क इसलिए ले रहा हूं क्योंकि मुझे उम्मीद है ये मेरे रिस्क काम करेंगे। पहले विकेट कीपर्स की बात करें तो विकेट कीपर्स में मैंने दोनों प्लेयरों को लिया हुआ है जो दोनों इंपॉर्टेंट है, ईशान और हेनरी क्लासन। बैटिंग सेक्शन में मैंने अभिषेक, रजत पाटीदार और विराट कोहली, पड्डीकल, हेड और बेथल की जगह अगर आप चाहो ना, देखो बेथल की अच्छी फॉर्म में नहीं है, बट मुझे उम्मीद है कि यार आज के इस मुकाबले में जो एक बैटिंग फ्रेंडली ट्रैक है उस पर आप मतलब ले सकते हो यार, ठीक है। और उसमें फिर उसके बाद ऑलराउंडर में मैंने नीतीश कुमार रेड्डी को लिया हुआ है। बॉलिंग की देखो अगर मैं बात करूँ ना, अगर क्या बोलते हैं हैदराबाद की टीम बॉलिंग करेगी तो मेरे 2 बॉलर बता देता हूं, एक तो एहसान मलिंगा और एक पैट कमिंस। बहुत ज्यादा चांसेस मैं भूवी को भी नहीं लूंगा क्योंकि मेरा कप्तान जो है मोस्टली अभिषेक होगा और वीसी मेरा क्या बोलते हैं ईशान किशन होगा मोस्ट लाइकली। मतलब अभी की टीम की अगर मैं बात करता हूं ना तो मेरा कप्तान ये है और वाइस कप्तान ये है। लेकिन अगर आरसीबी बॉलिंग करती है तो उस केस में मेरी टीम में 100% चेंजेस होंगे। मैं क्या करूंगा, आरसीबी की पहली बॉलिंग पे मैं एक तो मेरा एक रिस्क तो ये होगा कि मैं इसको ड्रॉप कर सकता हूँ ट्रेविस हेड को, तो जैसे एक तो मैं इसको ड्रॉप करूंगा मोस्ट लाइकली, और एक मैं बेथल को भी ड्रॉप कर सकता हूँ। बेथल का तो मतलब मेरा मन तो नहीं है लेकिन मेरी मजबूरी हो जाएगी, क्योंकि मुझे ना, मैं आपको बता दूं, भुवनेश्वर कुमार को मैं ड्रॉप करूंगा ही नहीं। भुवनेश्वर बहुत तगड़ा बॉलर है और मैं 1% ही नहीं करूंगा। और टारगेट अगर आरसीबी चेंज करिए तो मेरा कप्तान भी कोहली होगा, क्योंकि टारगेट चेंज करते हो कोहली से बढ़िया प्लेयर कोई नहीं है, ये हम सब जानते हैं। चलो मैं टीम ही दिखा देता हूँ ना आपको, इतना मैं मत्था बच्ची क्यों करूंगा। पैट कमिंस को मैं हटा रहा हूँ क्योंकि मेरा कप्तान कोहली होगा ना, और यहाँ से मैं अपना रशीक सलामदर को ले लूंगा और ऑलराउंडर सेक्शन की हटाऊँ। यहाँ पे एक काम करते हैं ना अपन, बेथल को भी ले लेते हैं क्योंकि ऑप्शन अपने पास हैं। तो अब मेरी ये टीम होगी, इसमें अगर आप कप्तान वाइस कप्तान मेरे से पूछोगे, अब मेरा कप्तान विराट कोहली है और वाइस कप्तान ईशान किशन है। अब मैं चेंज करूंगा क्योंकि टारगेट चेंज करते हुए मेरी मैं कभी मतलब कप्तान विराट कोहली के अलावा करता ही नहीं हूँ किसी को, क्योंकि चेंज मास्टर यार। तो ये मेरी टीम इस मुकाबले की स्मॉल लीग की। और जीएल की अगर बात करें, 15 टीमों की अगर बात करें तो 15 टीम मैं आपको दिखा देता हूं। देखो पहले बात करते हैं 3 टीम की, तो 3 टीम आपके स्क्रीन के सामने, ठीक है। उसके बाद की 3 टीम की बात करें तो उसके बाद की 3 टीम आपकी स्क्रीन के सामने, आप स्क्रीनशॉट इनका ले लेना। फिर 3 टीम आपकी स्क्रीन के सामने हो जाती टोटल 9 टीम। उसके बाद 3 टीम आपके स्क्रीन के सामने, ये हो जाती है टोटल 12 टीम। और उसके बाद की 3 टीम आपके स्क्रीन के सामने, ये हो जाती है 15 टीम। तो इन ग्रैंड लीग की टीमों को सिर्फ और सिर्फ ग्रैंड लीग में आप इस्तेमाल करना, और बाकी जो अपडेट्स होंगे वो टेलीग्राम पे आपको मैं दे ही दूंगा, व्हाट्सएप पे भी दे दूंगा। तो जिन लोगों ने भी ज्वाइन नहीं किया वो कर देना। और वीडियो अगर आपको पसंद आई हो लाइक जरूर कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर देना। और मोटी मोटी बातें फिर रिपीट कर रहा हूँ, बैटिंग फ्रेंडली विकेट है, कोशिश करना बल्लेबाजों को मतलब थोड़ा सा ज्यादा फेवरेट लेके चलो। कप्तान वाइस कप्तान में अगर आप कमिंस को टीम में ले रहे हो ना, तो उस केस में आप ये मान के चलना विराट कोहली लगभग फ्लॉप है। तो आप भाई कमिंस आपकी टीम में, आपको ये उम्मीद है कि वो विकेट लेगा, तो फिर अभिषेक ईशान ये अच्छे कैप्टन होंगे। लेकिन टारगेट चेंज कर रही है तो फिर कोहली बेस्ट है, चाहे कमिंस को लो या ना लो। और जो मैंने बताया था रशीक सलामदर ट्रम्प कार्ड है और साकिब हुसैन ट्रम्प कार्ड है, इन सारी बातों पे आप थोड़ा फोकस करना।
अच्छी टीम भी बनेगी और अच्छी रैंक भी लेके आओगे। ठीक है, चलो फिलहाल यही था इस वीडियो के अंदर। थैंक यू दोस्तों इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।